MS क्यूरी के नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम फिल्टर डाटा को ड्राइव करके लेकर आना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 डिफरेंट आइटम्स हैं जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लाइक हेडफोन है, माउस है, स्पीकर है एंड देन कीबोर्ड है। अगर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आइटम मैं चाहूँ सिर्फ उसी डाटा को मास्टर डाटा से ड्राइव करके लाना चाहूँ लाइक शीट 3 पर, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी मास्टर डाटाबेस में सपोज करें 1 मिलियन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उस 1 मिलियन में से सिर्फ मुझे कीबोर्ड जो मैंने सेल्स किए हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वही डाटा लेकर आना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो अगेन चलते हैं हम डाटा के टैब के अंदर फ्रॉम अदर सोर्स में, और यहाँ से फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। ओके, डाटा की लोकेशन हम बताएंगे कि डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर 13 के अंदर लार्ज डाटा के फोल्डर में स्मॉल डाटा सेट नाम की एक फ़ाइल है, वहाँ से डाटा को लेकर आओ। शीट 1 पे डाटा पड़ा हुआ है, उसकी तमाम फील्ड सेलेक्ट कर ली मैंने, नेक्स्ट। और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है कि फ़िल्टर आपने अप्लाई करना है किस फील्ड के ऊपर। सो मैंने कहा कि आइटम नेम की फील्ड पर आप फ़िल्टर अप्लाई करें और सिर्फ उस रिकॉर्ड को लाएं जो कि इक्वल्स टू है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें फ़िल्टर से रिलेट सारी फील्ड्स हैं जो हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, राइट। तो मैंने कहा द आइटम नेम इज़ इक्वल्स टू, कौन कौन सा आइटम है मेरे पास? हेडफोन, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर। तो मैंने कहा सपोज वो रिकॉर्ड लाओ जो कि हेडफोन हो, सिर्फ वही आपने लाने। और अगर मज़ीद फ़िल्टर लगाने तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड फ़िल्टर में लगाता हूँ, लेट सपोज कलर्स के अंदर वो फील्ड लाओ जो कि ब्लैक हो, राइट, ग्रीन हो। क्वांटिटी वो ले आओ जो कि ग्रेटर दैन 1000 हो, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स लाएगा। फ़िलहाल मैं ज़रा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि मुझे आइटम नेम की फील्ड में वो रिकॉर्ड ला के दे दो जो कि इक्वल्स टू है हेडफोन के। नेक्स्ट, सॉर्ट मुझे नहीं करना, मैं कहता हूँ जिस तरह का ओरिजिनल डाटा है उसी तरह से ले आओ। नेक्स्ट, और डाटा को रिटर्न करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, क्यूरी में नहीं जाना। फिनिश। कहता है कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में ले आऊँ, मैं कहता हूँ यस। इसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर सेल A1 पे डाटा को आप पेस्ट कर दो। कौन सा? हेडफोन का। सो हेडफोन के कंप्लीट डाटा को हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया। टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए 738, जिसमें तमाम कलर्स, तमाम क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और तमाम चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। एक्चुअल डाटाबेस शीट 1 पे मेरे पास मौजूद है जिसमें 2969 रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं काम करता हूँ, अपनी उसी डाटाबेस को ओपन करता हूँ। तो मैं डाटाबेस को ओपन करके यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो टोटल रिकॉर्ड हो गए, ओके, 2969 ये रिकॉर्ड्स हैं। मैंने इसमें से सेव की फाइल और पेस्ट कर दी। और अब मेरे पास जो टोटल रिकॉर्ड आ गए हैं, सपोज वो आ गए हैं 2990, ठीक है। इसमें हेडफोन भी है। फाइल सेव करके क्लोज कर दी है। अपनी शीट पर आते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2969 रिकॉर्ड है और 738 हेडफोन्स है। रिफ्रेश ऑल के बटन पे क्लिक करते हैं, डाटा रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल से क्या हुआ? दोनों वर्कशीट साइमल्टेनियसली रिफ्रेश हो गई। सिर्फ हेडफोन पहले 738 थे, अब नई एंट्रियाँ भी आ गई, वो भी हमें नज़र आ रही है फिल्टर फॉर्म के अंदर। और शीट 1 पे जाके देख रहे हैं डाटा 2969 था, अब डाटा हमारा 2990 रॉस पे चला गया। तो यानी आपने मास्टर डाटा में जब भी चेंजिंग करनी है, आपने जो शीट से डाटा पर डाटा को ड्राइव किया हुआ है, आप रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे, डाटा आपके पास रिफ्रेश हो जाएगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि डाटा सिर्फ हेडफोन का ही आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर डाटा मुझे अब माउस का देखना है या अब कीबोर्ड का देखना है, तो मैं इस फिल्टर के अंदर कैसे चेंजिंग कर सकता हूँ? तो मैं एक बहुत आसान सा काम करता हूँ कि सेल नंबर K को लाइक एक हेल्पर कॉलम सेल बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस सेल पर मैं जो भी आइटम नेम दूंगा सिर्फ वही डाटा मुझे यहाँ ड्राइव होते हुए नज़र आएगा, बस बाकी नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ ब्लैंक है तो इंशाल्लाह यहाँ पर सारा ब्लैंक ही होगा। यहाँ हेडफोन लिखूँगा तो हेडफोन का डाटा आएगा। तो ये मेरा एक हेल्पर सेल होगा जो कि मेरे फ़िल्टर के लिए मेरी मदद करेगा।
सो हम दोबारा जा रहे हैं डाटा के अंदर और अब की बार हम कनेक्शंस के अंदर कनेक्शंस पे क्लिक करते हैं। पहला जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया था ना वो मास्टर डेटाबेस का था जो शीट 1 के साथ लिंक है। दूसरा कनेक्शन हमने अभी क्रिएट किया हुआ है इसी वर्कबुक के अंदर, वो हमारा फिल्टर डाटा है। सो QE एक्सेल फाइल्स 1 वही हमारी फाइल है। प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं, डेफिनेशन में जा रहे हैं और यहाँ पर कमांड टैक्स के अंदर ये एक SQL लिखी हुई है। जो लोग SQL जानते हैं वो इस पर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं और इसको समझ भी पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है वेयर शीट 1 में से आइटम नेम इज इक्वल्स टू हेडफोन हो, तो वही डाटा आ रहा है, फिल्टर है ना डाटा। तो मैं यहाँ से इस अपॉस्ट्रोफी हेडफोन को मिटा देता हूँ और इक्वल के बाद लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क का साइन। यानी मैं इसे कुछ भी नहीं बता रहा कि क्या होना चाहिए, हेडफोन हो, माउस हो, कुछ भी हो, ये मैं इसको नहीं बता रहा। एंड देन मैं नेक्स्ट ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि एक पैरामीटर बताइए जहाँ से डाटा को ये ड्राइव करे, यानी फ़िल्टर के लिए कोई एरिया बता दें। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा सेल नंबर K है, ये मेरा वो लोकेशन होगा जहाँ पर मैं जो भी फील्ड लिखूँ उस आइटम नेम के डाटा को तुमने ड्राइव करके लाना है। यूज़ दिस वैल्यू रेफरेंस फॉर फर्दर रेफरेंसेस रिफ्रेशेस। यस, मैं कहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो रिफ्रेश हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए। एंड देन फाइनली ओके क्लोज। चूँकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए कोई डाटा नहीं आ रहा। एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं माउस लिखता हूँ, एंटर, चलो बस आप देखें माउस का टोटल डाटा ड्राइव होकर मेरे पास उस मास्टर डाटा में इसमें से निकल कर आ रहा है 740 रॉस है। अगर मैं माउस की जगह यहाँ पर कीबोर्ड लिख देता हूँ, ये देखें कीबोर्ड का डाटा रिफ्रेश हो गया, 742 रॉस है। अगर मैं माउस की जगह और क्या था हमारा स्पीकर लिख रहा हूँ, स्पीकर के डाटा को ड्राइव करके ला रहा है। और अगर मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूँ या फॉर एग्जांपल कुछ और लिख दूँ, लेट सपोज करें USB लिख दूँ, क्योंकि USB नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, ब्लैंक है तो नहीं आ रहा। तो यानी मैं जो भी डाटा यहाँ पर अपने आइटम नेम को टाइप करूँगा वो डाटा मास्टर डाटाबेस में से ड्राइव होकर आ सकेगा। मैं उसके पेवेट्स क्रिएट कर सकता हूँ और उस पर फर्दर एक्टिविटी कर सकता हूँ। और मास्टर डाटा अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें जो भी चेंजिंग होगी यहाँ रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करूँगा वो डाटा भी यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। तो दो डिफरेंट टेक्निक्स हमने MS क्यूरी की देखी। आगे हम देखेंगे कि लार्ज डाटा सेट के साथ कैसे काम किया जाता है, MS क्यूरी उसमें कैसे हमारी हेल्प करेगा।